जानिए, ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए हैं। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ब्रिटेन में बनी स्टार स्ट्रीक मिसाइल ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसके बाद से रूस ने यह फैसला किया है कि उधर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बार बार जोर देकर कहा कि यूके यूक्रेन को और रक्षात्मक सहायता देगा। तो लगातार रक्षा मुहैया कराई जा रही है यूक्रेन को, लेकिन ऐसे में बड़ी धमकी यहां पर रूस ने ब्रिटेन को साफ दी है। उसने ये कहा है कि ब्रिटेन के एक भी विमान को अब नहीं छोड़ेगा रूस। और कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। ये रूस यूक्रेन वॉर में भी दिख रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसके घर के भीतर घुसकर हमला किया, उसका तेल का डिपो जलाकर खाक हो गया। यूक्रेन के इस अटैक पर जब सवाल ज़ेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। रूस के जलते तेल डिपो की तस्वीरें देखकर दुनिया दंग है। कहा जा रहा है कि जिस यूक्रेन की ताकत रूस के सामने रत्ती भर भी नहीं ठहरती, उसने रूस पर हेलीकॉप्टर से हमला किया। हमला इतना जोरदार था कि तेल डिपो आग की लपटों में स्वाहा हो गया। ऐसा धुआं उठा कि पहले से लाल पुतिन का चेहरा ज़ेलेंस्की के पलटवार से और तीखा और लाल हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रोजाना अपने शहरों को स्वाहा होते देखते ज़ेलेंस्की ने नहीं, बल्कि खुद रूस ने यह दावा किया कि यूक्रेन ने बेलगोरोद के उसके तेल डिपो को तबाह कर दिया। रूस जैसे शक्तिशाली देश को यूक्रेन ने घुसकर मारा। रूस पर यूक्रेन के पलटवार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसमें रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उस पर हमला कर दिया है, लिहाजा यूक्रेन में अब तबाही और तेज होगी। यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में दाखिल होते हैं, वो भी बहुत कम ऊंचाई पर। रूस की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर आते हैं और फिर रॉकेट से रूस के तेल डिपो पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते तेल डिपो धू-धू कर जल उठता है। लेकिन इस हमले का दावा हमला करने वाला यूक्रेन नहीं, रूस करता है। सवाल ये कि ऐसा क्यों? दावा तो यूक्रेन को करना था कि 38 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं और अब भी इतनी हिम्मत है कि रूस जैसे अपने से कई गुना ताकतवर देश पर हमला कर सके। लेकिन दावा रूस का है, जिसका टारगेट है ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराना, मारियुपोल को बर्बाद कर देना, कीव पर कब्जा कर लेना, माइकोलाइव को घुटने पर ला खड़ा करना। पूरा यूक्रेन इस वक्त जलती हुई मशाल की माफिक जल रहा है। मिसाइल हमले के बाद उठते धुएं से यूक्रेन का आसमान काला पड़ता जा रहा है। बमबारी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्नाटे में है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुतिन के इरादों के सामने दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था है जो अब तक टिकी हुई है।
खुद को दुनिया का दादा समझने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बेबसी सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सैनिक संगठन नेटो खामोशी की चादर में ऐसे समाया है कि अचरज होता है। और इधर पुतिन है, जिनके आसमानी गोले यूक्रेन की बर्बादी की रोजाना नई कहानी लिख रहे हैं। करीब 70% यूक्रेन पर रूस कब्जा कर चुका है। कीव का किला किसी भी कीमत पर चेचन लड़ाके मटिया मेट कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन अब तक टिका है। जंग में जलती इमारतों के नीचे यूक्रेन की फौज अब भी रूस के सैनिकों से लोहा लेने के लिए बंदूक संभाले बुलेट दागे जा रही है। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की सेना का तेल का एक टैंकर हादसे का शिकार होने के बाद जलकर राख हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तेल का वो टैंकर युद्ध के दौरान रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तेल की सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन उन तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने से पहले ही वो रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो टैंकर आग की भीषण लपटों में घिरता दिखाई दिया। तेल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उससे डरा देने वाली लपटें निकलने लगी। और यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में तेजी से फैलता नजर आया। बताया गया कि तेल की वजह से टैंकर में लगी आग घंटों तक जलती रही।